ठीक है उमर, आज का बेस्ट केस सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। आप बहुत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, बट डोंट यू थिंक कि आज जो एक रिज बार की ओपनिंग होती है वो ख़त्म होनी चाहिए एंड रिजवान और फ़खर को हमें खिलाना चाहिए ओपन करने में? देखिए ये टेम्पलेट तो इट हैज़ टू एंड, इट हैज़ बिल्कुल। टू एंड बिकॉज इसके इम्पैक्ट नहीं हैं। जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं इस फॉर्मेट में, वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा उस रिज बाबर जो बार बार हम लोग स्टैट पैडिंग करते हैं उस चीज़ को, वो नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। और ये अब से नहीं हम कह रहे, ये हम पिछले 1.5-2 सालों से ये डिबेट चल रही है कि रिज बाबर का जो टेम्पलेट है। 2022 से देखा है कि बाबर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहे, जब बाबर के रन रेट ही नहीं होता आपका उनका। टीम में वो नहीं इम्पैक्ट पड़ रहा। देखिए ये T20 गेम इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट कि कौन प्लेयर कितने एक्स फैक्टर डाल रहे हैं, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं गेम के ऊपर। अगर आपकी ये ओपनिंग का जो टेम्पलेट है ये वर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपका मिडिल ऑर्डर कभी सेट ही नहीं हो पा रहा। हर एक को ऊपर खेलना है, हर प्लेयर को ऊपर खेलना है जाके। क्यों? पावर प्ले लूट मार करने का मौका मिलता है, यहाँ पे रन मिलेंगे, हम ग्लोरीफाई होंगे, हमारे रन बनेंगे, हम उस वाले पार्ट को सर्कल करेंगे, जी देखिए साढ़े तो बहुत रन हैं, हम तो सेफ हैं। और ये माइंडसेट है लड़कों का। मैं एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ बिकॉज जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ उनके साथ, मैं सिस्टम के अंदर भी रहा हूँ, इन लोग का माइंडसेट है ये लोग हम सेल्फिश की बात करते हैं, सेल्फिश थोड़ा हार्ड वर्ड है, लेकिन ये अपना सोच रहे होते हैं बिकॉज आई थिंक ये कल्चर है पाकिस्तान का, ये सिर्फ उनका। देखिए पाकिस्तान का जो कल्चर है, हमारे आसपास जो हमारी सोसाइटी जैसे एक्ट करती है, जैसे रिएक्ट करती है, जैसे फंक्शन करती है, ये टीम भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है। ये वही बात होगी कि हर टीम प्लेयर अपने बारे में सोच रहा है, टीम के बारे में कोई नहीं वो सोच अपना रहा। जैसे आमिर, मैं उसका क्रेडिट नहीं लूँगा जो उसने पिछले मैच में किया। आपने आमिर का डगआउट में 2-3 दफ़ा कैमरा वहाँ पे पैन हुआ है और उसने आमिर को दिखाया, आमिर वाज सो एक्साइटेड, एक फील आ रहा था कि जी असीद अपना काम करता है, जो होंदा होए। तो ये एक फील एक हमारी टीम में ये है, लेकिन ये ओवर द इयर्स बना है, ये तो अचानक बहुत नहीं बना। डिवाइड क्लियर है। ये जो आप बात कर रहे हैं बैट्समैन और बॉलिंग में, जो जितने भी आपके बैट्समैन और बॉलर्स हैं उनमें बहुत क्लियर डिवाइड है, ये तो सामने नजर आ रहा है। हाँ ये डिवाइड, देखिए ये डिवाइड कह लें आप, या फिर हर इंडिविजुअल जो है वो अपना सोच रहा होता है, और ये पाकिस्तान की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। तो आज के साइम अयूब की वापसी देख रहे हैं आप? देखिए जिससे मैंने बताया कि टेम्पलेट को ब्रेक करना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको एक फ्रेश वो देना। यस सैम अयूब पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि उसको 18-20 मैच इकट्ठे में उन्होंने कुछ नहीं किया, यस कुछ नहीं किया, पर वो यंग लड़का है, वो आपका रॉ मटेरियल है। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में लड़के रिफाइन होकर नेशनल टीम में आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट के अंदर लड़के पाकिस्तान टीम में आके डेवलप होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आम लोगों को समझ नहीं आती। हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एक डोमेस्टिक लड़के ने खेला, 10 मैच खेले, उसमें एक 50 या 100 कर दिया, उसने छक्के मारे, ओके टीम में डाल दो उसको आप। हम उस लेवल पे डेवलपमेंट को बिलीव ही नहीं करते, ना प्लेयर्स बिलीव करते हैं, ना कोचेस बिलीव करते हैं, ना हमारा सिस्टम बिलीव करता है, ना हमारे फैंस उसको बिलीव करते हैं। लड़के को डेवलप होना है बैक साइड पे। पाकिस्तान नेशनल टीम में आके डेवलप नहीं होते लड़के, वो इंटाइटल्ड हो जाते हैं। हमने लोगों को फास्ट ट्रैक किया है। उस्मान खान की बात करें, उस्मान का करियर वाज नॉट एक्सटेंसिव इनफ कि उसको आप फ़ौरन से आपके डोमेस्टिक को बाईपास करें, लड़के को आप खिला दें। तो हमारे लड़के, और ये बहुत अरसे से हो रहा है, हमारे यहाँ पे लड़के टीम में आके डेवलप हो रहे होते हैं। सैम अयूब को ऊपर आपको लाना है या फ़खर को ऊपर, अगर आपको सैम को नहीं खिलाना, आप फ़खर जमान को नंबर 4 से खुदा के लिए उठा के उसको ऊपर लेके आएँ, बिकॉज उसकी वो जगह नहीं है। इज़ अ हिटर, इज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर, एंड इम्पैक्ट प्लेयर को यू गिव फ्रीडम कहाँ पे? पावर प्ले में। ठीक है। अगर उस बंदे को अगर आप पावर प्ले नहीं देंगे, पहली बात की एविडेंस के साथ है कि अगर फ़खर जमान पावर प्ले में खेलेगा, दूसरी बॉल पे शायद आउट हो जाए वो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जिस दिन वो खेलेगा वो गेम को, लेकिन अगर वो पावर प्ले के बाहर खेलेगा उसका इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। उसकी वजह ये कि हिट एंड मिस होगा वो। उसको आपको, दुनिया के जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो पावर प्ले में खेलते हैं, उनको आपको ज़्यादा लेवरेज देनी पड़ती है कि आओ जाके आप ऊपर से मोमेंटम दो। आपको मोमेंटम चाहिए, आपको ऊपर से एंकरशिप नहीं चाहिए जो हम पावर प्ले में करते हैं। बाबर रिजवान ने इनिंग खेली इंडिया के अगेंस्ट, 35 या 32 रन स्कोर हुए पावर प्ले में। आपकी गेम वहीं पे आपकी जो है वो आपको हल्का हल्का माइंड में ना आपके डाउट आना शुरू हो गया, यार ये क्या हो रहा है, चीज़ें स्लो होती गई, डाउन होता गया सारा इफेक्ट, वो इफेक्ट नीचे डाल। तो आप अगर जैसे इंडिया का डिफरेंस एग्जैक्टली पावर प्ले था, इंडिया स्कोर 50 रन आई थिंक पावर प्ले में, वही 10-15 रन का फर्क पड़ा। हालांकि इंडिया 15 रन शॉर्ट था, 15-20 रन शॉर्ट था उस पिच के मुताबिक, लेकिन हम पावर प्ले में 15 रन शॉर्ट हो गए। इंडिया वाज ओवरऑल 15-20 रन शॉर्ट, हम पावर प्ले में 15 रन शॉर्ट हो गए, हमने उनको पुश बैक किया ही नहीं है। अब खैर बहुत लंबी डिबेट चल जाएगी उस गेम के बारे में, बट अगेन जो आपने बात की, यस यू इधर हैव टू प्ले सैम अयूब इन द ओपनिंग स्लॉट या फ़खर जमान को खुदा के लिए ऊपर करें ताकि वो टॉप ऑर्डर में इम्पैक्ट डाल सकें, और वो करेंगे।
देखिए हर प्लेयर का रोल होता है, वो रोल प्ले करेगा, उसका रोल ही ये है। उसको आप नंबर 4 पे बिलीव कर दिया कि भाई तू टीम में रहना है तो 4 पे खेल और इसको दिल पे बांध और दे। इसके अलावा और क्या आप प्लेइंग 11 में चेंजेस देख रहे हैं? देखिए आई फील शादाब शुड सिट आउट। इब्रार को हाथ जोड़ के आप, वो कहते हैं ना, आप कट्टा निकाल ही लें, हम कट्टा निकालने के यार इब्रार क्या चीज़ है। इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि इब्रार फिट नहीं है, इब्रार के ये मसले, तो भाई खिलाओगे तो नजर आएंगे ना। और उस्मान खान, देखिए एक और अलमिया हमारी टीम में ये है कि हमारे पास पूरे लड़के हैं। आपके पास अगर आप उस्मान को बाहर या शादाब को बाहर करते हैं, चलो शादाब का तो आपका रिप्लेसमेंट है, क्योंकि आप शादाब को ना वो बैट्समैन है ना बॉलर है, हमें समझ नहीं आ रही वो क्या है, एक अजीब सी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है, वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल तो इब्रार को आपको टीम में डालना है। आप उस्मान की बात करें, उस्मान को जिस नंबर पे आप खिलाएं उस नंबर पे आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं है। ठीक है, यू हैव टू प्ले उस्मान एनी वे। आपको 11 लड़के करने मुश्किल हुए हैं। आपकी बॉलिंग प्रीटी मच क्लियर है, आपको एक स्पिनर डालना है। आप क्योंकि ले तो गए हैं 15 के स्क्वाड में, आजम पे तो क्रॉस लग गया है, है, बिल्कुल आजम पे क्रॉस लग गया, तो वहाँ पे आपका एक वेस्ट हुआ, आपका वो वेस्ट हुआ। आपका 15 लड़के लेके गए, आपके पास एक्चुअली 14 लड़के हैं। तो अब आपके पास जो रिडंडेंट ऑप्शन है वो एक हो गई। दूसरी रिडंडेंट ऑप्शन शादाब हो गए में, अगर आप माने ना माने वो रिडंडेंट ऑप्शन है, बिकॉज अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे, बॉलिंग अगर उनको बैटिंग खिलाओगे तो भाई वो हिट एंड मिस है। भाई हमें नहीं पता, वो वही बात है कि ये मैंने पता नहीं किस प्लेयर को कहते हैं कि सूडो हमने बना दिए हैं ऑलराउंडर अपनी तरफ से। अगर आप बॉलिंग नहीं कर रहे, चलो यार बैटिंग करके आप रेलिवेंट रह लो और आप टीम के 11 में फिट इन कर लो, बिकॉज हम आपको जस्टिफाई कर लेंगे। आप 40 कर देना, 30 कर देना, तो जस्टिफाई हो जाएगा। तेरे को बॉलिंग, क्योंकि आपका मेन रोल शादाब की जो वजह शोहरत है दैट्स बॉलिंग। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 याद है आपको, वो ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। अगर वो उस पर, लेकिन बॉलिंग उसकी रिग्रेस करके हुई है। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त तो टूर पे रहते हैं, वो इंजर्ड होके भी टूर पे रहते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप ही कंकशन हुआ, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने कंकशन से रिकवर करने में निकाल दिया। 4-5 मैच मिस करे उन्होंने और एंड पे एक मैच ज़बरदस्ती खेला इंग्लैंड के खिलाफ, बट अगेन वो उस पर भी इतना कुछ खास कर नहीं सके। तो ही इज़ ऑलवेज देयर इन द सिस्टम, ही इज़ ऑलवेज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द सिस्टम एंड स्टिल ही इज़ रेलिवेंट। तो ये वो तो रिडंडेंट है, उनको तो आपको बाहर, उसकी जगह अभिप्राय। अब आप इमाद की बात कर रहे हैं, इमाद मुझे नहीं पता वो फिट हैं कि नहीं है, बट एक अजीब सा सिस्टम बना हुआ है। अब आपके पास पीछे बचा कि आपको बेसिकली अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल, बैटिंग बॉलिंग तो हमने देखा, ठीक है, लास्ट मैच में भी इंडिया के खिलाफ बॉलर्स ने अपना जितना वो दे सकते थे उन्होंने दिया जी, ठीक है, उन्होंने मैच अपनी तरफ से बचाने की कोशिश की, कैचेस अगर ड्रॉप हुए तो उन्होंने वापस विकेट्स ली भी, बट बैट्समैन की हमने कोई इंटेंट नहीं देखी। तो आज आई थिंक वो नीड्स टू चेंज। हाँ, अब वो पिच न्यूयॉर्क की पिच है, ज़ाहिर है बॉलर्स तो वहाँ पे अपना डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कल का जो गेम साउथ अफ्रीका गेम था अगेंस्ट बांग्लादेश, वो भी आपने देखा कि बॉलर्स एवेंचुअली, बांग्लादेश ने आखिरी बॉल पे आके या सेकंड लास्ट बॉल पे आके महमूदुल्लाह ने जो छक्का मारने की इंटेंट शो की है, लेकिन वो बाउंड्री पे कैच हो गया। यही छोटे छोटे डिफरेंस होंगे अब। लेकिन न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर ऑलमोस्ट कितना 15 दिन हो गए तकरीबन, प्रैक्टिस मैचेस मिला के 14 दिन हो गए हैं, वहाँ मैचेस हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन मैच वहाँ पे हो रहा है। हमारी टीम ने कल भी प्रैक्टिस नहीं की। हमने प्रैक्टिस माशाल्लाह हमने वहाँ पे नहीं, बल्कि प्रैक्टिस की तो ज़्यादा जगह दूर है, 10-15 मिनट दूर है वहाँ से, हमने प्रैक्टिस नहीं की वहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है। इसका मतलब है कि हम बहुत पूरे इत्मीद है, या हमें पता है यार जो होना है हमने करना है। आई थिंक वो दूसरा वाला ज़्यादा है कि अब तो जो होना है वो बस वो हो जाए फुल। देखिए ये मैचेस आपके आसान ही, अब कनाडा, आयरलैंड और आना, इससे ज़्यादा नीचे आप कहाँ जाएंगे जहाँ पे अभी आप खड़े हैं। तो आयरलैंड और कनाडा को ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक, आपको अपनी बेसिक क्रिकेट, जो हम बाबर आजम जो एक वर्ड बोलते हैं जी, हम अपना बेसिक खेलेंगे, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स ना करें, हम कहते कुछ है करते कुछ है, जो हम कह रहे हैं एटलीस्ट उसका आप 70-80% इम्प्लीमेंट कर दें, तो इट्स अ ईजी गेम अगेंस्ट कनाडा और आयरलैंड। अब हम अपसेट लेने के ना मूड में नहीं है, सीधी सी बात है। अब हमारे पास इतना हौसला नहीं है कि हम एक और अपसेट को अफोर्ड कर सकें। ना टीम के पास हौसला है, ना हमारे जर्नलिस्ट के पास हौसला है, ना फैंस के पास हौसला है। तो आई होप कि पाकिस्तान ये गेम कम्प्रिहेंसिवली जीते। देखिए जीतना तो है, मुझे पूरी उम्मीद है कम्प्रिहेंसिवली जीते, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि एक प्राइड, देखिए प्राइड तो ज़मीन दोस्त हुई है, लेकिन समहाउ ज़ाहिर आपको उसको उठा के वापस कोई ना कोई जीत के आपको वापस आना है। 17 की वापसी करनी है आपने, या 17 को आपको वेस्ट इंडीज़ जाना है। ठीक है, इसका तयन यूएस से खुद करेगा कि वो क्या करेगा।